देखो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे उप समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। देखो आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, देखो तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा कम पढ़ाऊंगा। देखो उप समुच्चय में अपने बात की थी। देखो उप समुच्चय का मतलब क्या है भाई, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर बी के अंदर विद्यमान है तब अपन कहेंगे ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। देखो उसमें अपने बात की थी, देखो एक तो विषम उप समुच्चय की बात की थी, एक अपने उचित उप समुच्चय की बात की थी। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे उप समुच्चयों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे। देखो एक क्वेश्चन में देखो रिपीट कर रहा हूं कि स्टूडेंट पूछ रहे थे, थोड़ा दोबारा समझते हैं। देखो उसको लास्ट में जो क्वेश्चन किया था ना अपने, एक्स बराबर मान लो ये दे रखा है। देखो एक्स बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3 10 तक की संख्या दे रखी है। देखो और समुच्चय ए बराबर ये दे रखा है। देखो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को देखो ढंग से समझना पड़ेगा। ए बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5 दे रखा है। तब क्वेश्चन ये था, देखो तब एक्स के उप समुच्चयों की संख्या। देखो एक्स के उप समुच्चयों बी की संख्या, एक्स के उप समुच्चयों बी की संख्या जिनके लिए, क्वेश्चन क्या था देखो, जिनके लिए a माइनस वी बराबर 4 हो। देखो तो वैसे देखें तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है। देखो इस बात को भाई, यहां अपन कह रहे हैं देखो a माइनस वी का मान 4 आना चाहिए, तो a माइनस वी का मान 4 कब आ सकता है भाई? सबसे पहली बात तो अपन ये देख रहे हैं कि a माइनस वी का मान 4 कब होगा। देखो a माइनस वी का मतलब क्या हो गया, देखो a माइनस वी का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो a का मतलब तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 हो गया। देखो अब यहां अपने को ये देखना है कि b का मान अपन क्या लें कि इसका मान 4 आ जाए। देखो भाई b का मान अपन क्या लें कि इसका मान 4 आ जाए, तो यहां अपन देख रहे हैं देखो a में से b को अपन हटा रहे हैं, तो a माइनस वी का मतलब a के वो अवयव आएंगे जो b के अंदर नहीं है। देखो a माइनस वी का मतलब कि a के वो अवयव अपने को लेने हैं जो b के अंदर नहीं है। देखो और a माइनस वी बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो तो a माइनस वी बराबर 4 तभी आ सकता है। देखो इसके अंदर अपन क्या लेंगे, देखो 1 2 3 और 5 लेंगे। देखो या तो 1 2 3 5 लेंगे, या इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। देखो तो यानी ये जो बी समुच्चय इसके अंदर कम से कम 1 2 3 5 तो होना ही चाहिए। देखो ये जो समुच्चय बी है इसके अंदर 1 2 3 5 तो होना ही चाहिए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। देखो अगर 4 अपन यहां पे ले लेंगे, देखो फिर इन दोनों के अंतर में 4 नहीं आएगा। देखो अगर यहां पे अपन 4 ले लेंगे तब इन दोनों के अंतर में फिर 4 नहीं आएगा। देखो समझो देखो इस बात को भाई, यहां पे a माइनस वी का मान 4 आना चाहिए, a माइनस वी का मान 4 होना चाहिए। इसका मतलब समुच्चय b के अंदर 1 2 3 5 अपने को जरूर लेना पड़ेगा। 1 2 3 5 को लेंगे तो ये तो हट जाएंगे और फिर 4 आ जाएगा। देखो अब इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। देखो 1 2 3 5 6 भी ले सकते हैं, या कम से कम 1 2 3 5 तो लेना ही पड़ेगा। देखो 1 2 3 5 तो अपने को लेना ही पड़ेगा। देखो अब इसके अलावा अपन ले सकते हैं, देखो 1 2 3 5 6 भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा अपन क्या ले सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 ये भी ले सकते हैं। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी समुच्चय ऐसा है जिसमें 1 2 3 5 है वो तो जरूर होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। देखो तो एक्स के ऐसे उप समुच्चय देख लो जिनमें 1 2 3 5 है वो तो अवश्य आए, लेकिन 4 नहीं आए। देखो तो ऐसे कितने उप समुच्चय हो सकते हैं इसके, एक्स के ऐसे उप समुच्चय देखो जिनमें 1 2 3 5 है वो तो जरूर हो, लेकिन 4 नहीं हो। देखो तो ऐसे कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। अब 4 नहीं होना चाहिए तो 4 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पहले तो 4 को हटा दो। देखो बस भाई पहले तो एक्स में से अपन 4 को हटा देंगे। देखो एक्स में से 4 को हटाने का मतलब कौन कौन सी संख्या बच गई यहाँ पे, 1 2 3 हो गया, फिर कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब बी ऐसा उप समुच्चय है जिसके अंदर ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए। देखो 1 2 3 5 जरूर होने चाहिए। देखो तो कैसे कितने उप समुच्चय बना सकते हैं इसके, देखो एक्स के ऐसे कितने उप समुच्चय बना सकते हैं जिनमें ये सारे अवयव आने चाहिए। देखो तो उसका क्या सूत्र अपने पढ़ा था भाई, यहां पर देख रहे हैं 4 अवयव में तो चारों ही लेने अपने को, तो क्या हो जाएगा 4c4 हो जाएगा। साथ में कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस आर सूत्र होता है। देखो n माइनस आर का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर हम देख रहे हैं देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 9 एलिमेंट है, तो हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 4c4 का मतलब कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 5 यानी कितना बन जाएगा 32 आ जाएगा। देखो भाई यहां पर ये कह रहे हैं देखो a माइनस वी का मान 4 होना चाहिए, तो a माइनस वी का मान 4 तभी हो सकता है जब b के अंदर अपने को 1 2 3 5 जरूर ले। देखो b में 1 2 3 5 तो होने चाहिए लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। देखो b के अंदर 1 2 3 5 तो होना चाहिए लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। देखो तब a माइनस वी का मान 4 आएगा। देखो अब 1 2 3 5 के अलावा अपन 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, ऐसे कितने भी उप समुच्चय बना सकते हैं। देखो
लेकिन 1 2 3 5 जरूर आना चाहिए। देखो 1 2 3 5 आएगा तभी a माइनस बी का मान किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए देखो इसके अंदर। तो अक्स के ऐसे उपसमुचे देखने हैं जिनमें 4 तो नहीं होना चाहिए और 1 2 3 5 होना चाहिए। देखो ठीक है बात भाई, एक्स के ऐसे उपसमुचे देखने हैं जिनमें 4 नहीं होना चाहिए और 1 2 3 5 जरूर होना चाहिए। तो 4 नहीं होना चाहिए तो पहले देखो अपने 4 को हटाया, फिर अपन इसके उपसमुचे देखना है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो करके देखो एक बार। मान लो छोटा छोटा अपन समुचे ले रहे हैं। देखो जैसे एक्स बराबर ले लिया अपन ने, मान लो 1 2 3 4 5 ले लिया। देखो एक्स बराबर अपन ये ले रहे हैं। देखो ए बराबर ले लिया, सपोज अपन ने 1 2 3 ले लिया। देखो ए बराबर अपन ने लिया 1 2 3 लिया। देखो तो अक्स के उपसमुच्यों बी की संख्या बताओ। देखो अक्स के उपसमुच्यों बी की संख्या, अक्स के उपसमुच्यों बी की संख्या जिनके लिए a माइनस बी बराबर 2 हो। देखो एक छोटा क्वेश्चन अपन ने लिखा है, देखो करके देखो, देखो कितना आएगा इसका मान। अक्स बराबर लिया अपन ने, देखो 1 2 3 4 5 लिया है, a बराबर अपन ने लिया। देखो तो अक्स के उपसमुच्यों b की संख्या अपने को देखनी है जिनके लिए a माइनस बी का मान कितना होगा, 2 होगा। देखो तो देखो a माइनस बी का मान 2 कब आ सकता है भाई, a माइनस बी का मान 2 कब आएगा। देखो a माइनस बी बराबर 2 होना चाहिए। देखो a माइनस बी बराबर होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो अब a के अंदर क्या है, देखो 1 2 3 है, a के अंदर 1 2 3 है। देखो तो b में अपने को क्या लें कि इसका मान 2 आ जाए। देखो देखिए भाई b के अंदर अपने को कम से कम क्या लेना पड़ेगा, 1 3 तो लेना ही पड़ेगा। देखो 1 3 तो अपने को लेना ही पड़ेगा। 1 3 के अलावा अपन क्या ले सकते हैं, देखो 2 नहीं लेना है इसके अंदर, अपने को 1 3 लेना पड़ेगा और 2 नहीं लेना है। इसके अलावा अपन कुछ भी ले सकते हैं। देखो यहां पर 1 3 भी ले सकते हैं, यहां पर 1 3 4 भी ले सकते हैं। देखो यहां पर 1 3 5 भी ले सकते हैं। देखो अंतर निकालना समझ रहे हो ना बात। अगर मैं यहां पे अगर 1 3 लेता हूं तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई। अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर में अपन क्या करते हैं, ए के वो अवयव लिखते हैं जो बी में नहीं है। देखो ए के अपन वो अवयव लिखेंगे जो बी के अंदर नहीं है। तो 1 2 3 और इसका दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 आएगा। देखो अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि बी जो उपसमुच्चय है ना उसमें 1 3 जरूर होना चाहिए। देखो लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। देखो 1 और 3 तो होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। देखो तो ऐसे कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। देखो अब 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स में से 2 को हटा दो। देखो एक्स में से 2 को हटा देंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 1 3 4 5 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसके ऐसे उपसमुच्चय देखो जिनमें 1 3 जरूर होना चाहिए। देखो जिनमें 1 3 जरूर होना चाहिए। देखो तो ये दोनों एलिमेंट अपने को लेने हैं। तो ये इन दो में से 2 का चयन करने का क्या तरीका हो जाएगा, उपसमुच्चयों की संख्या अपन देख रहे हैं। देखो उपसमुच्चयों की संख्या देखो, यानी ये 2 अवयव हैं, 2 में से 2 का अपने को चयन करना है, दोनों ही लेने हैं। तो 2 में से 2 लेने का तरीका कितना हो गया, देखो 2c2 और के लिए गुणा का निशान। देखो अब इसके उपसमुच्चय देख रहे हैं अपन, तो ये 2 अवयव तो अपने अलग कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस आर होता है। देखो तो 2 की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 यानी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो अब वैसे भी आप देख सकते हो, देखो 4 नहीं, वहां तो 32 आ रहे तो अपन वैसे नहीं देख पा रहे थे। देखो अब देखो, देखिए ऐसे 4 उपसमुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं। देखो अक्स के ऐसे उपसमुच्चय कौन से हो सकते हैं जिनके लिए a माइनस बी का मान 2 आएगा। कौन कौन से उपसमुच्चय ले सकते हैं अपन, बताओ कौन कौन से उपसमुच्चय ले सकते हैं, करके देखो एक बार। देखिए एक तो अपन ले लेंगे, देखो 1 3 ले लेंगे, एक तो 1 3 ले लेंगे। देखो अगर 1 3 ले लेंगे तो a माइनस बी का मान कितना आएगा, देखो 2 आएगा। आएगा नहीं, एक अपन क्या ले सकते हैं, 1 3 4 ले सकते हैं। देखो एक अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 3 5 ले सकते हैं। देखो एक अपन ले सकते हैं 1 3 4 5 ले सकते हैं। देखो ये ले सकते हैं। देखो सभी के लिए a माइनस बी का मान 2 है। देखो देखो है या नहीं, अगर a माइनस बी का मान निकालेंगे तो सभी के लिए 2 आएगा। देखो a और b का अगर अंतर b बराबर अगर अपन ये लेते हैं तो a माइनस बी का मान है वो 2 के बराबर ही आएगा। देखो आएगा ही नहीं भाई, a माइनस बी में अपन क्या करते हैं, a के वो अवयव लिखते हैं जो b में नहीं है। देखो तो सभी के लिए a माइनस बी का मान 2 ही आ रहा है। देखो a माइनस बी का मान सभी के लिए 2 ही आएगा। देखो
ए का मतलब ये हो गया, देखो यहां पर ए बराबर है 1 2 3, देखो ए बराबर 1 2 3 है। देखो अब इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, अंतर निकालने का मतलब क्या है भाई, ए के वो अवयव लिखेंगे जो बी में नहीं है, तो ए के वो अवयव जो बी में नहीं है वो कौन सा बच गया, 2 ही बच गया। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी कितना आएगा, देखो 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 आएगा। देखो तो यार सीधा सीधा अपन ये देख रहे थे ए माइनस बी बराबर 2 तभी हो सकता है जब बी के अंदर अपने को कम से कम 1 3 लेना ही पड़ेगा, लेकिन 2 नहीं लेना। देखो तो अपने देखो पहले उस समूचे में से अपने 2 को हटा दिया, फिर उसके ऐसे उप समूचे देख लिए जिनमें 1 3 जरूर आए। देखो तो 1 3 जरूर आए तो उसका सूत्र ये होता है। देखो और वैसे भी अपन देख सकते हैं, देखो इसकी संख्या, वैसे भी इसकी संख्या देखी जा सकती है। देखो ठीक है क्या, देखो देखिए बात। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो जैसे संख्याओं का गुणा करवाते हैं वैसे ही अपन समुच्चयों का गुणा कर सकते हैं। देखो कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणनफल का क्या मतलब है, देखो समूचे ए व बी के कार्तीय गुणनफल को। देखो इसी से अपन पढ़ेंगे, देखो संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो समूचे ए व बी के कार्तीय गुणनफल को, ए व बी के कार्तीय गुणनफल को। देखो ए व बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। देखो को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। देखो तथा ए क्रॉस बी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो ए क्रॉस बी के अंदर देखो ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो ए क्रॉस बी के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो जहां ए तो किसका एलिमेंट है, देखो ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए। देखो जितने भी ऐसे अपन कर्मित युग्म बना सकते हैं वो सारे कर्मित युग्म बना देंगे। देखो यानी ए क्रॉस बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, देखो ए बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहां पे ए तो किसका एलिमेंट है, ए का, और बी किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। देखो यानी ऐसे अपन कह सकते हैं, देखो इस बात को, ऐसे कर्मित युग्म, ऐसे कर्मित युग्मों का समुच्चय। देखो कर्मित युग्म का मतलब जिसमें क्रम का महत्व होता है। देखो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कर्मित युग्मों का समुच्चय। देखो ऐसे कर्मित युग्मों का समुच्चय जिनमें प्रथम अवयव ए का, देखो जिनमें प्रथम अवयव ए का वह द्वितीय अवयव बी का हो। देखो द्वितीय अवयव बी का हो। पहला अवयव ए का लेना है, दूसरा बी का लेना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। देखो उसी को अपन कह रहे हैं ए क्रॉस बी कह रहे हैं। देखो पहला अवयव ए का लेना है, दूसरा बी का लेना है, दोनों को एक साथ लिखना। देखो जितने अपन कर्मित युग्म बना सकते हैं, जितने पेयर बना सकते हैं, वो उन सब का जो समुच्चय उसको अपन कहेंगे ए क्रॉस बी। देखो यानी ए क्रॉस बी के अंदर देखो ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां ए तो किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का, बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का होना चाहिए। देखो ये बात ठीक है कि, देखो देखो प्रथम अवयव ए का, प्रथम अवयव ए का वह द्वितीय अवयव बी का हो। देखो ये लिखा मैंने, ऐसे कर्मित युग्मों का समुच्चय जिनमें प्रथम अवयव ए का व द्वितीय अवयव बी का हो। देखो पहला अवयव है वो तो ए का होना चाहिए और दूसरा अवयव क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए। देखो जैसे कोई भी एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो मान लो ए बराबर अपन ले रहे हैं, देखो 1 2 ले रहे हैं। देखो ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 3 4 है। देखो ये देखो तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे, ए क्रॉस बी में कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, देखो पहला अवयव ए का लेना है, दूसरा बी का लेना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो उतने ऑर्डर्ड पेयर बना दो। देखो क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले अपन 1 ले लेंगे, साथ में इसमें ले लेंगे 3 ले लेंगे। देखो तो 1 3 हो जाएगा। देखो एक तो ए का अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 4 लिख सकते हैं। देखो ए का अपन लिख सकते हैं 2 3 लिख सकते हैं। देखो ए का अपन लिख सकते हैं 2 4 लिख सकते हैं। देखो तो ए क्रॉस बी में ये सारे अवयव आएंगे। देखो ऐसे ही बी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए के अंदर, बी क्रॉस ए में पहला अवयव बी का आएगा, पहला अवयव बी का आएगा, दूसरा अवयव ए का आएगा। देखो तो पहला अवयव बी का लेंगे तो क्या आएगा, देखो बी क्रॉस ए का मतलब पहला अवयव बी का ले लो, दूसरा ए का ले लो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो उतने बना देंगे। देखो तो क्या क्या आ जाएंगे, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा। देखो ऐसे अपन देख रहे हैं, देखो 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। देखो
तो यहां से अपन देख रहे हैं देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। देखो ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल टू है किसके, बी क्रॉस ए के। यानी अपन ये कह सकते हैं देखो कार्तीय गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। यहाँ पे अपन क्रम का विनिमय नहीं कर सकते। देखो कार्तीय गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। देखो कार्तीय गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। कार्तीय गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे तो अलग आएगा, बी क्रॉस ए का मान अलग आएगा। देखो यानी क्रम का महत्व है, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्रम का महत्व है। देखो क्रम का विनिमय नहीं कर सकते। देखो क्रम का यहाँ पे विनिमय नहीं किया जा सकता। देखो ये एक दो बातें अपन देख सकते हैं। देखो नोट लगा लिख लेना, पहला पॉइंट देखो इसमें। एक तो अपन ये कह सकते हैं देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे। देखो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। अगर दोनों समुच्चयों में एक समुच्चय भी अगर रिक्त समुच्चय तब ए क्रॉस बी क्या आएगा। मान लो ए बराबर अपन फाई ले लेते, ए बराबर अगर अपन फाई ले लेते हैं या बी बराबर फाई ले लेते हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा। फिर अगर ए बराबर फाई ले लें या बी बराबर फाई ले लें देखो तब ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, फाई तो आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देखो फाई का मतलब ए में कोई अवयव नहीं है। देखो फाई का मतलब ए में कोई अवयव नहीं है तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, फिर फाई आएगा। देखो रिक्त समुच्चय बनेगा। देखो अगर समुच्चय ए में मान लो एम अवयव है। देखो अगर समुच्चय ए में मान लो एम अवयव है। देखो तथा बी में एन अवयव है। देखो बी में एन अवयव है। देखो शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं। देखो अगर मान लो ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है। देखो अभी अपन देख रहे थे देखो ए में अपने दो अवयव लिए थे, बी में दो अवयव लिए थे तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ रहे थे, 2 क्रॉस 2 यानी 4 आ रहे थे। देखो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं। देखो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, देखो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एम इंटू एन हो जाएगी। ये हो जाएगी। अगर ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, देखो एम इंटू एन अवयव होंगे। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, इस बात को ऐसे कहा जा सकता है। देखो यानी ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। देखो ये अपन कह सकते हैं। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर सकते हैं। देखो मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अगर अपन अवयवों की संख्या देखें देखो तो वो किसके बराबर होगी, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या इंटू सी में अवयवों की संख्या, इसके बराबर हो जाएगी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे फिर उसका सी के साथ में दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखो तो उसमें अवयवों की संख्या वो इसके बराबर आएगी। देखो ये बात ठीक है क्या, देखो देखिए यहां तक। यानी कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या, इसी से अपन देखो संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहला अवयव अपन ए का ले लेंगे दूसरा बी का ले लेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। देखो तो उसको अपन कह रहे हैं ए क्रॉस बी कह रहे हैं। देखो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर होना जरूरी नहीं है। देखो अगर ए बराबर फाई है या बी बराबर फाई है तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, फाई आएगा। देखो ए में अगर एम अवयव है, बी में अगर एन अवयव है तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं, एम इंटू एन अवयव होते हैं। एक क्वेश्चन है देखो, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है ए तथा बी, ए तथा बी दो समुच्चय है। देखो ए तथा बी दो समुच्चय जिनमें क्रम से 2 व 4 अवयव है। देखो जिनमें क्रम से 2 व 4 अवयव है। तब अपने को ए क्रॉस बी की उन उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है। देखो ए क्रॉस बी की उन उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है।
जिनमें 6 से अधिक अवयव होंगे। देखो 6 से अधिक अवयव, कितनी आएगी बताओ। देखिए पहली बात तो अपन ये कह रहे हैं, देखो ए में तो कितने अवयव है, 2 अवयव है, बी में 4 अवयव है, तो एक क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, 8 आएंगे। देखो तो यहां पर देख रहे हैं, देखो ए में तो कितने अवयव दे रखे हैं, 2 अवयव दे रखे हैं। देखो बी में अपने को 4 अवयव दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आएगी 8 आएगी। देखो 2 इंटू 4 यानी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखो अब इसके ऐसे उपसमुचे देखो जिनमें 6 से अधिक अवयव होंगे। देखो ए क्रॉस बी के ऐसे उपसमुचे देखने हैं जिनमें 6 से अधिक अवयव होंगे। 6 से अधिक का मतलब क्या हो गया, भाई 7 अवयव वाले और 8 अवयव वाले। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 7 अवयव वाले और 8 अवयव वाले। उपसमुच्चयों की संख्या अपन देख रहे हैं। देखो उपसमुच्चयों की संख्या, देखो उपसमुच्चयों की संख्या, देखो 6 से अधिक अवयव का मतलब कौन से उपसमुच्चयों की बात कर रहे हैं अपन। देखो ऐसे उपसमुच्चय जिनमें 7 अवयव होंगे या फिर 8 अवयव होंगे। देखो तो 7 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने होंगे, कैसे निकालोगे, आपने सूत्र ही पढ़ा था। देखो अगर आर अवयव वाले उपसमुच्चय देखने, मान लो किसी समुच्चय ए में अगर एन अवयव है, देखो किसी समुच्चय ए में मान लो एन अवयव है, और अगर अपने को आर अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या देखनी है तो उसका सूत्र होता है एनसीआर। एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी एनसी1 हो जाएगी, 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या एनसी2 हो जाएगी, तो 7 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8C7 हो जाएगी। देखो या के लिए लगाएंगे प्लस लगाएंगे। देखो या फिर 8 अवयव वाले उपसमुच्चयों की बात करें तो 8 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 8C8 हो जाएंगे। देखो ये हो जाएंगे। अब इसका मान निकालो कितना आता है। देखिए 8C7 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 8C1 लिख सकते हैं। देखो एक सूत्र अपन जानते हैं NCR है, वो बराबर होता है किसके, देखो NCN-R के बराबर होता है। देखो तो 8C7 को अपन लिख सकते हैं 8C1 लिख सकते हैं। देखो ऐसे ही 8C8 को क्या लिख सकते हैं, 8C0 लिख सकते हैं। देखो इसका मान अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। देखो तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। देखो तो अगर एक रोस बी में 8 अवयव हैं तो ऐसे उपसमुच्चय जिनमें 6 से अधिक अवयव होंगे उनकी संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। देखो उनकी संख्या हो जाएगी 9। देखो इसी का सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है और क्या है इसमें, इसी का सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं। देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या, देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या, देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अधिकतम 2 अवयव होंगे। देखो जिनमें अधिकतम 2 अवयव होंगे, ऐसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे जिनमें अधिकतम 2 अवयव होंगे। ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है जिनमें अधिकतम क्या हो, 2 अवयव हो। देखो अधिक से अधिक 2 अवयव होने चाहिए। देखो तो अधिक से अधिक 2 अवयव का मतलब क्या हो गया, इसमें वो उपसमुच्चय शामिल है जिनमें या तो कोई अवयव नहीं है, या फिर एक अवयव है, या फिर 2 अवयव है। देखो अधिकतम 2 अवयव का मतलब 0 अवयव भी हो सकता है, एक अवयव भी हो सकता है, 2 अवयव भी हो सकते हैं। देखो तो ऐसे कितने उपसमुच्चय होंगे जिनमें कोई अवयव नहीं होगा, उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 8C0 हो जाएगी। देखो या के लिए प्लस लगाएंगे। देखो ऐसे कितने उपसमुच्चय होंगे जिनमें एक अवयव होगा, उनकी संख्या हो जाएगी 8C1 हो जाएगी। या के लिए प्लस का निशान लगा रहे हैं। फिर 2 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 8C2 हो जाएंगे। देखो 2 अवयव वाले उपसमुच्चय होंगे 8C2 होंगे। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करो कितना आता है। देखो 8C0 का मतलब तो 1 हो गया, 8C1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो 8C2 का मान कैसे निकालोगे, देखो 8 को उल्टा लिख लो 2 स्थान तक, देखो 2 को सीधा लिख देंगे। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे लिखें, देखो जैसे थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं। देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या, देखो
उन उपसमुच्चयों की संख्या देखो, जिनमें कम से कम एक अवयव हो, कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव हो। देखो कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए देखो दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये हो गया कम से कम एक अवयव है, कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, एक या फिर दो या फिर तीन या ऐसे अपन 8 तक जाए। देखो दूसरा तरीका ये है कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या में से, देखो कुल उपसमुच्चयों की संख्या में से क्या घटा दो, देखो उसको घटा दो जिसमें कोई अवयव नहीं आ रहा। देखो बात को सुना, देखो यहां अपन कह रहे हैं देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर रहे हैं जिनमें कम से कम एक अवयव है। कम से कम एक अवयव का मतलब एक की भी बात कर रहे हैं, दो की भी बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं। देखो तो टोटल उपसमुच्चयों में से अपन वो संख्या घटा देंगे जिनमें कोई अवयव नहीं आ रहा। देखो यानी इसको अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कुल उपसमुच्चय माइनस कुल उपसमुच्चय माइनस उपसमुच्चय जिनमें कोई अवयव नहीं है। देखो कम से कम एक अवयव की अपन बात कर रहे हैं। देखो कुल उपसमुच्चय माइनस उपसमुच्चय जिनमें कोई अवयव नहीं हो। उपसमुच्चय जिनमें कोई अवयव नहीं है, जिनमें कोई अवयव नहीं हो रही, तो कितना आ जाएगा इसका मान। देखो कुल उपसमुच्चय कितने होंगे भाई, एक रोज भी में 8 अवयव है। देखो तो कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8। देखो अब ऐसे कितने उपसमुच्चय होंगे जिनमें कोई अवयव नहीं होगा, एक होगा। देखो रिक्त समुच्चय तो होगा, 8C0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करो कितना आता है। देखो कितना आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 256 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 255 आएगा। तो इस तरीके से देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो कुछ नियम है देखो वो अपन पढ़ रहे हैं। देखो पहला नियम ये देखो अपन देख रहे हैं, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान अगर अपन निकालते हैं। देखो तो ए क्रॉस बी यूनियन सी को अपन बराबर लिख सकते हैं किसके, देखो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर लिख सकते हैं। देखो इसके बराबर लिख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी को बराबर लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर लिखा जा सकता है। देखो यानी एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं देखो बंटनता की नियम का पालन कर रहा है। देखो यानी क्रॉस को अपन बी और सी दोनों पे बांट के लिख सकते हैं। देखो सिंपल बात है। वैसे तो देखो कोई भी समूचे लेके चेक कर लो भाई, ए बी सी 3 समूचे ले लो, फिर इस बात को चेक किया जा सकता है, कर सकते हैं या नहीं। ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर आएगा। देखो ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए अपन लिख सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन के लिए लिखा जा सकता है। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर लिख सकते हैं। देखो कोई भी 3 समूचे लेके चेक किया जा सकता है। देखो ऐसे अंतर के लिए अपन लिख सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी माइनस सी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के बराबर लिखा जा सकता है। देखो चेक करके देखो, देखिए एक बार इस बात को, ए क्रॉस बी माइनस सी को अपन इसके बराबर लिख सकते हैं क्या। देखो कोई भी 3 समूचे ले लो, छोटे समूचे मान लेंगे अपन यहां पे। देखो छोटे समूचे मान लेंगे। देखो मान लो ए बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 ले लिया। देखो ए बराबर तो ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। देखो बी बराबर ले लेते हैं अपन 1 2 ले लेते हैं। देखो सी बराबर ले लिया अपन ने, देखो केवल 3 ले लो या 1 2 3 ले लो, या 2 3 ले लो या 1 2 3 ले लेते हैं, ये ले लो। देखो अब चेक करके देखो, देखिए इस बात को, ए क्रॉस बी माइनस सी का मान निकालो, बी माइनस सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी का मान कैसे निकालेंगे। देखो बी माइनस सी के अंदर बी के वो अवयव आएंगे जो सी के अंदर नहीं है, तो ऐसे अवयव कौन से, ये तो 5 हो गया। देखो 5 हो जाएगा, तो उससे फिर वो 5 आ जाएगा पूरा। देखो कुछ और समूचे मान लेते हैं अपन, यहाँ सी समूचे अपन कुछ और मान लेते हैं। देखो यहां पर ले लेते हैं केवल 2 3 ले लेते हैं। देखो या 3 4 ले लो या 3 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन 2 3 ले लो इसको। देखो ये ले लिया। वो तो अपन ये कह रहे हैं कि वेन डायग्राम से अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं तब अपने को सबको कॉमन ले लेना चाहिए, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे भी अपन ले सकते हैं छोटा बनाने के लिए, थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैंने इसको लिया है। अगर वैसे अपन 3 3 अवयव लेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसलिए थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैंने इसको ये लिया है। देखो अब देखो बी माइनस सी कितना आ जाएगा,
बी माइनस सी का मान अगर अपन निकालेंगे तो बी माइनस सी कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब एक रोज बी माइनस सी का मान निकालो कितना आता है। देखो एक रोज बी माइनस सी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 1 आ जाएगा। ये कर्मित युग्म आएगा इसके अंदर। अब एक बार इसका मान निकालो, एक रोज बी का मान निकालो, एक रोज बी कितना आ जाएगा, बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए ए बराबर मैंने 1 लिया है, बी बराबर मैंने 1 2 ले लिया, सी बराबर मैंने 2 3 ले लिया। देखो बी माइनस सी का मान निकाला है, बी माइनस सी का मतलब बी के वो अवयव आएंगे जो सी में नहीं है। देखो तो हो गया 1 हो गया। देखो कितना हो जाएगा, देखो एक रोज बी माइनस सी कितना आ जाएगा। देखो एक रोज बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, पहला अवयव ए का लेंगे, दूसरा अवयव बी माइनस सी का लेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उतने लिख देंगे। देखो अब एक रोज बी का मान निकालो कितना आ रहा है, एक रोज बी का मान। एक रोज बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो एक तो 1 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। देखो ऐसे अगर अपन एक रोज सी की बात करें तो एक रोज सी में कौन से अवयव आएंगे, देखो एक अवयव ए का ले लो, एक सी का ले लो, कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 1 2 आ जाएगा और क्या आएगा 1 3 आएगा। देखो अब एक रोज बी माइनस एक रोज सी का मान देखो कितना आता है। देखिए एक रोज बी माइनस एक रोज सी का मान, एक रोज बी माइनस एक रोज सी, इसका मान अपन देख रहे हैं। एक रोज बी माइनस एक रोज सी का मान देख रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा, एक रोज बी के वो अवयव लेने हैं जो इसके अंदर नहीं है। देखो तो ऐसा अवयव कौन सा बचेगा, केवल 1 1 ही तो बचेगा, 1 1 आ जाएगा। तो वही अपन देख रहे हैं एक रोज बी माइनस सी है वो हमेशा बराबर होता है किसके, देखो एक रोज बी माइनस एक रोज सी के बराबर होता है। देखो एक रोज बी माइनस सी है उसको अपन लिख सकते हैं एक रोज बी माइनस एक रोज सी लिख सकते हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं भाई। इसी तरीके से अपन ये चेक कर सकते हैं, देखो एक रोज बी यूनियन सी है वो भी बराबर आ जाएगा, एक रोज बी यूनियन एक रोज सी के बराबर आ जाएगा। देखो एक रोज बी इंटरसेक्शन सी है उसको अपन लिख सकते हैं एक रोज बी इंटरसेक्शन एक रोज सी लिख सकते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है देखो, जिस पे आधारित क्वेश्चन अपन आगे भी करेंगे। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ई, ये बराबर होता है देखो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, देखो इस बात का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में वही एलिमेंट कॉमन आएंगे। देखो जो किससे बने हुए हैं, जो कर्मित युग्म किससे बने हुए हैं, देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट से बने हुए हैं। देखो यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट ले लो, बी और ए में कॉमन एलिमेंट ले लो, सेम ही एलिमेंट आएंगे। देखो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो एलिमेंट बनता है, जो कर्मित युग्म बनेगा वही क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो आप, भाई ए बराबर 1 2 3 लेके चेक कर सकते हैं या वैसे चेक कर सकते हैं। देखो भाई थ्योरम के माध्यम से अगर अपन इस बात को चेक करें, देखो थ्योरम से अगर अपन देखें तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो ए क्रॉस बी में होंगे एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। देखो तो इसका एक एलिमेंट माना है अपन ने एक्स वाई माना है। देखो इसका एक कर्मित युग्म मान लिया अपन ने एक्स वाई मान लिया। देखो एक्स वाई अपन ने माना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में माना है। देखो इसके अंदर माना है। देखो एक्स वाई अपन ने इसका एक एलिमेंट माना है, थ्योरम के माध्यम से अगर अपन प्रूव करें तब कह रहा हूं मैं। देखो एक्स वाई अपन ने इसका एक एलिमेंट माना है। देखो अब एक्स वाई अगर इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इसके अंदर भी होगा और एक्स वाई इसके अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आता है, जब वो दोनों समुच्चय में होता है। देखो तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, देखो ए क्रॉस बी से भी बिलोंग करेगा तथा एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, देखो बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आता है, जब वो दोनों के अंदर होता है। देखो तो तथा लगा के अपन लिख सकते हैं। देखो अब एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स तो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। देखो और वाई किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। देखो बीच में अपन लगा रहे हैं तथा लगा रहे हैं। देखो ऐसे देखो एक्स वाई बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स तो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है और वाई किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। देखो एक्स तो बी का एलिमेंट हो जाएगा तथा वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए का एलिमेंट हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर भी है और एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर भी है। देखो बीच में तथा भी लगा हुआ। देखो तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। देखो तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। देखो
यहां अपन ये कह सकते हैं देखो x a से बिलोंग कर रहा है तथा x किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। देखो इन दोनों को मैंने लिखा है। देखो ऐसे ही अगर अपन देखें तो y किससे बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, और y किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। देखो y b से भी बिलोंग कर रहा है और y किससे बिलोंग कर रहा है, a से भी बिलोंग कर रहा है। देखो ऐसे अपन कह सकते हैं। देखो अब इस बात का मतलब क्या होता है, देखो x a के अंदर भी है तथा x b के अंदर भी है, तो इसका मतलब x किसके अंदर आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। देखो इसका मतलब x हो गया a इंटरसेक्शन b में। देखो बीच में तथा लिखा हुआ। देखो y किसके अंदर है, देखो b के अंदर भी है और y a के अंदर भी है, तो y को अपन क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a लिख सकते हैं। देखो अब x a इंटरसेक्शन b के अंदर है और y b इंटरसेक्शन a के अंदर है। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो x तो a इंटरसेक्शन b में और y b इंटरसेक्शन a में है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो किसके अंदर आएगा। देखो x y है वो किसके अंदर आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a के अंदर आएगा। देखो किसके अंदर आएगा। देखो ये बात ठीक है। देखो x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, y b इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है। देखो तो x y किसके अंदर आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट में आएगा। देखो x y किस में आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट में आएगा। देखो भैया अपन ये बात जानते हैं। देखो जैसे x मान लो a के अंदर होता है, अगर x अगर a के अंदर है, मान लो x a के अंदर है, y अगर b के अंदर है, तो x y किसके अंदर आता है, a क्रॉस b के अंदर आता है। देखो तो वैसे मैंने लिखा है। देखो x अगर a इंटरसेक्शन b में, y अगर b इंटरसेक्शन a में, तो x y किसके अंदर आ जाएगा, देखो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे अपने x y इसका एलिमेंट माना था, वो x y किस में आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। देखो ऐसे उल्टा सिद्ध किया जा सकता है इसका। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a वो बराबर होता है a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a के। देखो कोई भी वैसे तीन समूचे दो समूचे मान के देख लो, फिर वैसे दो समूचे मान के अपन देख सकते हैं। देखो वैसे दो समूचे मान के देखा जा सकता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आधारित क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। देखो लेके देखो वैसे कोई एलिमेंट लेके देख, मान लो a बराबर अपन ने ले लिया, देखो 1 2 ले लिया, b बराबर अपन ने ले लिया 2 3 ले लिया। देखो अब इसको चेक करो, देखो एक बार करके देखो, एक बार प्रैक्टिस पे थोड़ा देखिए। a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a किसके बराबर आएगा। देखो यहां पे अगर अपन a क्रॉस b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो a क्रॉस b अगर अपन देखेंगे तो a क्रॉस b किसके बराबर आ रहा है। देखो a क्रॉस b आएगा 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर। देखो 2 2 आएगा, फिर क्या आएगा इसमें 2 3 आएगा। देखो ये आएगा। देखो b क्रॉस a में क्या आएगा, b क्रॉस a में पहला एलिमेंट अपन b का लेंगे, दूसरा a का लेंगे, तो 2 1 आ जाएगा। देखो फिर 2 2 आ जाएगा। देखो 3 1 आ जाएगा, फिर 3 2 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, करके देखो एक बार चेक करो। देखिए इसको दोनों में अगर कॉमन देखें तो क्या आ रहा है। देखो a क्रॉस b में और b क्रॉस a में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है कितना, केवल 2 2 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब वैसे मान निकालो a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a का मान निकालो कितना आता है। देखो a इंटरसेक्शन b का मान देखेंगे तो कितना आएगा। देखो a इंटरसेक्शन b का मान कितना आ जाएगा, a और b में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। देखो b इंटरसेक्शन a देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो अब इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, 2 2 आ जाएगा। तो यानी a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a है वो बराबर होता है a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a के बराबर होता है। देखो a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a के क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन वही एलिमेंट आएगा जो a और b में कॉमन एलिमेंट से बना हुआ। देखो जो a और b के कॉमन एलिमेंट से बना है, देखो वही एलिमेंट इसमें आएगा। देखो इसको अपन आगे काम में लेंगे, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे तब। एक अपन ये कह सकते हैं, देखो a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर कब हो सकते हैं भाई, a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर कब होंगे, अगर a बराबर b होगा। देखो a बराबर b होगा, a क्रॉस b और b क्रॉस a अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब a और b दोनों बराबर है। देखो a और b दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो
जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है ए में अवयवों की संख्या 4 है, देखो एक समूचे ए दे रखा है उसमें अवयवों की संख्या 4 है, देखो बी में अवयवों की संख्या 5 है, देखो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या दे रखी है 6 दे रखी है, देखो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या 6 दे रखी है, देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या पूछी गई है, देखो इसका मान पूछा गया है, देखो करके देखो एक बार इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो ए में अवयवों की संख्या देखो 4 है, बी में अवयवों की संख्या 5 है, देखो ए यूनियन बी है उसमें अवयवों की संख्या 6 दे रखी है, देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया है, देखो अभी अपन देख रहे थे, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बेस का सूत्र अभी अपने पढ़ा था, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए किसके बराबर आएगा, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए वो बराबर होता है किसके, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, देखो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, देखो इसके बराबर होता है, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए वो बराबर होता है इसके बराबर होता है। अब ये देख लो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, देखो कैसे निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान, अपन एक सूत्र पढ़ा था, देखो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, देखो माइनस होता है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, देखो माइनस होता है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, देखो तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या निकाल लो, देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या निकाल लेंगे फिर वो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, देखो 6, ए में अवयवों की संख्या कितनी है 4, बी में अवयवों की संख्या 5 है, देखो ये देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो ये कितना बन रहा है, देखो 3 बन रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 आ जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 3। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो इसमें अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए में अवयवों की संख्या बराबर होती है किसकी, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या इंटू बी इंटरसेक्शन ए में अवयवों की संख्या। भाई अभी अपन बात कर रहे थे ए क्रॉस बी में अवयव कितने होते हैं, अगर मान लो यहाँ ए लिखा हुआ होता है या बी लिखा हुआ होता तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं, देखो ए में अवयव इंटू बी में अवयव, देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं नहीं, भाई अभी अपने जो बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, देखो ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होती है वो बराबर होती है ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या, इसके बराबर होती है, देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है, 3 अवयव है, ऐसे बी इंटरसेक्शन ए में 3 अवयव है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9, देखो 9। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने अवयव आएंगे, देखो 9 अवयव आएंगे। अब यहां देखो एक सीधी सी बात अपन ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, देखो 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, देखो एक नोट लगा के लिखना, देखो यहां से भी अपन ये बात देख रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर, सुनेंगे जो मैं लिखना चाह रहा हूं, देखो सुनेंगे इधर, जैसे ए और बी में अगर 3 एलिमेंट कॉमन होते हैं, देखो ए और बी में अगर 3 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आते हैं, देखो 9 आ रहे हैं, यानी 3 का स्क्वायर आ रहे हैं। देखो अगर ए और बी में मान लो 3 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट, इसका मतलब ये तो हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव कितने आएंगे, देखो 3 का स्क्वायर यानी 9 आ रहे हैं। देखो तो वही बात अपन लिख रहे हैं, देखो यदि समूचे ए तथा बी में, देखो यदि समूचे ए तथा बी में, यदि समूचे ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, देखो उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, देखो ए तथा बी में मान लो कॉमन एलिमेंट है वो एन है, देखो तब ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या देखो। उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होती है n का स्क्वायर देखो। यानी समूचे ए और बी में जितने एलिमेंट कॉमन है उसका स्क्वायर के बराबर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। देखो देख सकते हैं अपन, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। नहीं भाई यहां आपने को ये कह रखा है, देखो ए तथा बी में कितने अवयव उभयनिष्ठ है, देखो एन अवयव उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है, देखो एन अवयव है। देखो ऐसे बी इंटरसेक्शन है, भाई ए इंटरसेक्शन बी में जितने अवयव होंगे उतने क्या होंगे, बी इंटरसेक्शन ए के अंदर होंगे। देखो आपने को ये कह रखा है ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो कितने हैं, देखो एन अवयव है। देखो अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव उभयनिष्ठ आएंगे, देखो तो अपन इसका मान निकालना चाह रहे हैं। देखो यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या निकाल रहे हैं। देखो इसका मान निकाल रहे हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो देखिए इसको भाई अपने को देखना, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या देखनी है। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या देखनी है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अभी अपने पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो और ए क्रॉस बी में अवयव कितने आते हैं, इसमें किसके बराबर आएंगे अवयव, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या इंटू बी इंटरसेक्शन ए में अवयवों की संख्या। देखो इसके बराबर आएगा। देखो ये मैंने उस चीज से लिखा है, जैसे एन ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होती है वो बराबर होती है ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। देखो तो यहां पे ए की जगह कितना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी है, बी की जगह बी इंटरसेक्शन ए है। देखो तो इसमें जो अवयवों की संख्या आएगी वो इसके बराबर आएगी। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है, एन अवयव है, और बी इंटरसेक्शन ए में भी कितने अवयव है, एन अवयव है। देखो तो इसका मान आएगा एन स्क्वायर आएगा। देखो तो समूचे ए और बी में अगर एन अवयव कॉमन होते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन आएंगे, एन का स्क्वायर कॉमन आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो कोई भी एग्जांपल लेके भी अपन ये बात कह सकते हैं। देखो 2 बार एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो ये सही है क्या बात, देखो देखो अगर समूचे ए और बी में एन एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आते हैं, एन का स्क्वायर कॉमन आते हैं। देखो फेस्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। देखो ऐसा क्वेश्चन फेस्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। देखो ये दे रखा था, यदि समूचे ए व बी में, देखो यदि समूचे ए व बी में, ए व बी में 5 अवयव उभयनिष्ठ है। देखो ए व बी में 5 अवयव उभयनिष्ठ है, तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछी गई है, कितनी आएगी बताओ। देखिए अभी जो सूत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सीधा अपन कह सकते हैं। देखो ये पूछा गया था। देखो तो अगर ए और बी में एन अवयव कॉमन होते हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन होते हैं, एन का स्क्वायर कॉमन होते हैं। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखो फेस्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया। देखो फेस्ट ग्रेड 2018 के अंदर भी पूछा गया ऐसे ही सेम क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन फेस्ट ग्रेड 2018 में पूछा था, वहां पे 5 की जगह 9 दे रखा था। देखो फेस्ट ग्रेड 2018 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, फेस्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया। ए तथा बी में 9 अवयव समान है। देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, ए तथा बी में 9 अवयव समान है, ए तथा बी में 9 अवयव समान है, तब ए क्रॉस बी
तथा बी क्रॉस ए में समान अवयवों की संख्या पूछी गई थी। में समान अवयवों की संख्या पूछी गई थी। कितने आ जाएंगे? है समान का मतलब वही तो हो गया भाई, ए तथा बी में 9 अवयव समान है, इसका मतलब ए तथा बी में 9 अवयव कॉमन है, वो बेनिस्ट है, वही तो मतलब है इसका। या इसका मतलब अलग होगा? एक ही बात है। तो यहां पर देख रहे हैं मेरे को ए इंटरसेक्शन बी में और इसके अंदर 9 अवयव आ रहे हैं मेरे को। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 9 अवयव है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या ये हो जाएगी, देख 81 हो जाएगी। देख ए और बी में जितने अवयव कॉमन होंगे उसके स्क्वायर के बराबर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में होंगे, देख ये होंगे। देख ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और है ऐसा, देख ये दे रखा है ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। देख ए दे रखा है अपने को अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय दे रखा है। देख ए है वो अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है। देख तथा बी अपने को दे रखा है देखो सभी स्वरों का समुच्चय दे रखा है। देख बी दे रखा है सभी स्वरों का समुच्चय दे रखा है। देख तब अपने को ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछी गई है। अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो देख क्या आएगा इसका उत्तर। यहां आपने को ये कह रखा है कि ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है, तो ए में टोटल कितने अवयव आएंगे? 26 आ जाएंगे ना। तो ए में टोटल अवयव कितने आ जाएंगे? 26 ये आएंगे। देखो बी क्या दे रखा है अपने को, देखो स्वरों का समुच्चय दे रखा है, देखो सेट ऑफ वोल्स दे रखा है। देखो तो इसके अंदर कितने अवयव आएंगे? स्वर 5 होते हैं, 5 आएंगे। देखो अब दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन कितने आएंगे? 5 आएंगे। देखो दोनों में कॉमन हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अगर 5 अवयव आ रहे हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ कितने आ जाएंगे? 5 का स्क्वायर आ जाएंगे। ए और बी में जितने कॉमन होंगे उसके स्क्वायर के बराबर आएंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। देखो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर। वैसे अपन देख सकते हैं बी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो इसकी संख्या अपने को भाई यहां पर देख रहे हैं भाई इसके बराबर आ जाएगा ना। वो जब सोल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटू इसके बराबर आएगा। देखो जब सोल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा। देखो और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो वही मैं समझाना चाह रहा था थोड़ा। देखो एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए को जब सोल्व करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मान किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर आएगा। तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो ये अपन बात कर रहे थे देखो कार्तीय गुणनफल की, जो कि सामान्य सी बात है। देखो उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में। देखो देखो परिभाषा क्या है? देखो सुनेंगे इधर, सुनेंगे। देखो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय। देखो परिभाषा देखो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय। देखो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय वो क्या कहलाता है? ए से बी में संबंध कहलाता है। देखो प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है।
यानी ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय हैं सबको अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देखो सबको ए से बी में संबंध कह सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं सब क्या कहलाते हैं, ए से बी में संबंध कहलाते हैं। देखो या ऐसे इस बात को अपन कह सकते हैं कि ए से बी में संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय का मतलब ये है कि पहला अवयव ए का आना चाहिए, दूसरा अवयव बी का आना चाहिए। देखो जो भी संबंध अपन डिफाइन करेंगे उनमें पहला अवयव ए का होना चाहिए, दूसरा बी का होना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे ए से बी में एक संबंध कहेंगे। देखो यानी ए से बी में संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो अभी देख रहे हैं अपन, जैसे देखो कोई भी एग्जांपल अपन देखें, जैसे मान लो ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 ले लिया। देखो ए बराबर अपन 1 2 ले रहे हैं, मान लो बी बराबर ले लिया अपन ने 3 4 ले लिया। देखो ये लिया। देखो अब ए क्रॉस बी में कौन कौन से अवयव आएंगे, ए क्रॉस बी के अंदर कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, पहला अवयव ए का लेना है, दूसरा बी का लेना है, जितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वो बना देंगे। देखो कौन कौन से बन जाएंगे, 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा। देखो 2 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे सबको अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे सबको अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देखो जितने भी उसके उपसमुच्चय सबको अपन कहेंगे ए से बी में संबंध। देखो कौन कौन से उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके, कौन कौन से होंगे इसके उपसमुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सारे ए से बी में संबंध कहलाएंगे। देखो अब ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय तो अपन क्या ले सकते हैं, देखो फाई ले सकते हैं। देखो तो फाई को भी अपन संबंध कहेंगे। देखो और ऐसे संबंध को अपन कहते हैं रिक्त संबंध कहते हैं। देखो ये कहलाएगा इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। देखो ये कहेंगे। देखो ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय हैं सब क्या कहलाते हैं, ए से बी में संबंध कहलाते हैं। देखो फाई भी एक रिक्त संबंध है, तो ऐसा संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत कोई अवयव नहीं है। देखो ऐसा संबंध डिफाइन किया जा सकता है जिसके अंतर्गत कोई अवयव नहीं है। देखो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है? तो ऐसा संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं जनरली, वैसे आप देख लो या वैसे अभी अपन देखेंगे, आगे एग्जांपल देखेंगे। देखो ऐसा कोई संबंध डिफाइन किया जा सकता है। मान लो मैंने ये डिफाइन कर दिया। देखो मान लो समुच्चय तो ले लिया अपन, एन ले लिया, आगे लिखेंगे एग्जांपल। वैसे समुच्चय तो मैंने ले लिया, एन ले लिया। देखो अब ए का बी से संबंध मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो कि 2a प्लस बी है वो क्या होनी चाहिए, ये विषम संख्या होनी चाहिए। देखो 2a प्लस बी विषम संख्या है। देखो तो ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिन जो इस संबंध को संतुष्ट करेंगे। देखो मान लो समुच्चय अपने एन ले लिया और संबंध अपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि ए का बी से संबंध होगा यदि इसका मान क्या है, विषम संख्या है। देखो तो ऐसी कौन सी दो संख्या अपन ले सकते हैं कि इसका मान विषम बन जाएगा। देखो कोई भी नहीं हो सकती। देखो तो इस संबंध के अंतर्गत अब कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं देखो इम्पटी रिलेशन कह रहे हैं। देखो ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं इम्पटी रिलेशन। ऐसा भी संबंध हो सकता है कि उसका उस गुणधर्म को पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। देखो उसका पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। देखो तो ऐसे संबंध को कह रहे हैं रिक्त संबंध कह रहे हैं। देखो तो जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे ना सभी को अपन संबंध कहेंगे। देखो सभी को अपन संबंध कह रहे हैं। देखो एक अपन क्या ले सकते हैं, जितने भी इसके उपसमुच्चय हों ले लो सारे। एक अपन ए क्रॉस बी को खुद को ले सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी खुद ले सकते हैं। देखो और ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। देखो यूनिवर्सल रिलेशन है, ये कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। देखो इसमें सभी अवयवों के संबंध आ जाएंगे। देखो ये सबसे बड़ा संबंध ऐसे अपन कह सकते हैं। देखो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ही तो देखा था अपन ने, जो सबसे बड़ा हो। देखो सबसे बड़ा हो उसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो तो एक क्रॉस बी है वो एक सार्वत्रिक संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है। देखो बाकी कोई भी ले सकते हैं अपन। देखो R3 बराबर ले लिया मैंने, केवल ये ले लिया। देखो R3 बराबर मैंने ले लिया 1 3 ले लिया 2 3 ले लिया। देखो इसको भी अपन ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देखो R4 बराबर मैंने केवल 1 3 ले लिया। देखो तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में संबंध कह सकते हैं। देखो ये सारे क्या है, ए से बी में संबंध है। देखो इन सबको अपन कहेंगे ए से बी में संबंध। ये सभी ए से बी में संबंध है। देखो अब कहने का मतलब ये है, देखो ए से बी में संबंध होने के लिए पहला अवयव तो क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए, दूसरा अवयव बी का होना चाहिए। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय का मतलब ये है। देखो पहला अवयव ए का आना चाहिए, दूसरा अवयव बी का आना चाहिए। उसको अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देखो उसको अपन कहेंगे ए से बी में एक संबंध। फलन के लिए देखेंगे, देखो फलन के लिए विशेष कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन संबंध सभी हो जाएंगे। देखो सभी को अपन ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं।
अब इसकी अगर अपन बात करेंगे तो आगे देखेंगे अपन ये फलन नहीं है देख, ए से बी में इसको अपन फलन नहीं कह सकते लेकिन संबंध कह सकते हैं देख, ए से बी में एक संबंध है देख। ये फलन में अपन देखेंगे आगे पढ़ेंगे, फलन का मतलब ये होता है भी समूचे ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, बी के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए देख। ए में जैसे मान लो ए में अपने अवयव ले लिए कितने 1 2 ले लिया, इसमें अपने ले लिया 3 4 ले लिया देखो। अब इस संबंध की अगर बात करें तो इस संबंध में देखो एक का संबंध 3 से आ रहा है लेकिन 2 का संबंध किसी से नहीं आ रहा देखो। तो ऐसे संबंध को अपन फलन नहीं कह सकते देखो, लेकिन संबंध कहेंगे इसको अपन देखो। संबंध तो सारे हो जाएंगे, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय लिख दो, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि पहला अवयव ए का ले लो दूसरा बी का ले लो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दो, सबको अपन क्या कह सकते हैं, ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। सबको ए से बी में संबंध कहा जा सकता है। सही है कि बात देखो देख, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय उसको अपन कह सकते हैं ए से बी में एक संबंध कह सकते हैं। देख मान लो मैंने ये कह दिया, देखो क्वेश्चन है जैसे ए बराबर मैंने ये लिखा है देख, ए बराबर 1 2 लिख दिया, बी बराबर मैंने लिख दिया मान लो 5 6 लिख दिया देख, ये लिख दिया देख, तब ए से बी में संबंध नहीं है देख, ए से बी में संबंध नहीं है देख। ये एक बार बेसिक डेफिनेशन अपन देख रहे हैं देख, ए से बी में संबंध नहीं है देख। पहला मैंने लिख दिया देखो, ये लिख दिया देखो जैसे, सेकंड मैंने लिख दिया 5 लिख दिया देखो, थर्ड अपन लिख रहे हैं देखो 5 1 6 2 लिख रहे हैं देखो। तो देखो देखिए कौन सा ए से बी में संबंध नहीं है, थर्ड नहीं होगा देखो। ए से बी में संबंध होने के लिए ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए देखो, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, या ऐसे अपन कह सकते हैं कि पहला अवयव ए का होना चाहिए दूसरी अवयव बी का होना चाहिए देखो। इसमें अपन देख रहे हैं पहला अवयव ए का थोड़ी आ रहा है देखो, ए से बी में संबंध होने के लिए पहला अवयव ए का होना चाहिए दूसरा बी का होना चाहिए देखो। अब इसको अपन बी से ए में संबंध कह सकते हैं, इसको बी से ए में संबंध कहा जा सकता है, लेकिन ए से बी में संबंध नहीं कह सकते देखो। सही के बात, ए से बी में संबंध होने के लिए देखो, ए से बी में संबंध के लिए कर्मित युग्म में देखो, कर्मित युग्म का प्रथम अवयव, कर्मित युग्म का प्रथम अवयव ए का, वह द्वितीय अवयव बी का होना चाहिए, द्वितीय अवयव बी का होना चाहिए। देखो पहले अपन सीख रहे हैं प्रांत और परिसर निकालना देखो, उसके बाद में अपन बात करेंगे देखो संबंधों के प्रकार जिसमें सौतुल्य सममित संक्रामक पूछा जाता है। देखो फिर कोई भी संबंध दे देंगे फिर ये पूछेंगे कि ये सौतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है, तुल्यता संबंध है, कौन सा संबंध है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। तो पहली तो अपने बेसिक बात की है देखो, ए से बी में संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए देखो। और ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय का मतलब क्या हुआ कि पहला अवयव ए का होना चाहिए दूसरा अवयव बी का होना चाहिए देखो, तब उसको अपन कह सकते हैं ए से बी में संबंध कह सकते हैं देखो। फाई है वो भी ए से बी में एक संबंध है, फाई को भी अपन क्या कहेंगे, ए से बी में एक संबंध कहेंगे देखो। रिक्त संबंध के एग्जांपल लिख लेना देखो, रिक्त संबंध का मतलब ये है देखो, मान लो कोई भी संबंध अपन डिफाइन कर दिया देखो, रिक्त संबंध का मतलब ये है देखो, कोई भी संबंध अपन डिफाइन कर रहे हैं, मान लो समूचे ले लिया अपन ने, आर ले लिया देखो, समूचे ले लिया अपन ने, आर ले लिया देखो, ये ले लिया। अब ए का बी से संबंध मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया देखो, ए का बी से संबंध होगा यदि ए का स्क्वायर बराबर आएगा माइनस बी के देखो। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, देखो देखिए ए का बी से संबंध कब होगा, यदि ए का स्क्वायर बराबर आए माइनस बी के देखो। तो ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जिसका स्क्वायर है वो माइनस बी के बराबर आएगा देखो, कोई भी नहीं है ऐसे देखो। इसके अंदर कोई कर्मित युग्म थोड़ी आ सकता है, मैं यहां ऐसे दो अभी बता सकते हो क्या कि ए का संबंध बी से हो जाए इस संबंध के अंतर्गत, होगा या नहीं, कोई भी नहीं होगा देखो भाई, यहां कोई भी नहीं आएगा। कौन सा एलिमेंट आ सकता है, किसी वास्तविक संख्या का स्क्वायर है वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं रिक्त संबंध, ऐसे संबंध को अपन कह रहे हैं रिक्त संबंध कह रहे हैं देखो, ये एक रिक्त संबंध है देखो। तो रिक्त संबंध भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है देखो। है क्या है, ए और बी दोनों समूचे आर के हुए होंगे, एक ही तो समूचे ले रखा है,
ए और बी दोनों आर के एलिमेंट लेंगे, एक ही समूचे लिया अपने, तब बी अलग समूचे छोड़ लेंगे। बी समूचे एक ले रखा है अपने आर, नहीं समझे बात? भाई समूचे एक ही तो लिया है अपन ने, कोई दो समूचे लेते तब तो अपन ए और बी को डिफाइन करते। एक समूचे का मतलब उसी समूचे के अवयव ले रहे हैं ए और बी, अपन ए और बी उसी समूचे के अवयव ले रहे हैं। अगर एक समूचे है इसका मतलब दोनों अवयव उसी के होंगे। देखो अगर दो समूचे दे रखे तब अपन ए और बी को डिफाइन भी कर सकते हैं, वरना हमेशा उसी के एलिमेंट लेने हैं। देखो वरना उसी के एलिमेंट लेंगे। देखो उसके बाद में देखो प्रांत और परिसर, प्रांत व परिसर। क्या मतलब होता है प्रांत और परिसर का? भाई संबंध आर के अंतर्गत जो कर्मित युग्म आएंगे, देखो अभी निकालना सीखेंगे अपन कर्मित युग्म। देखो संबंध आर के कर्मित युग्मों में, देखो संबंध आर के कर्मित युग्मों में, संबंध आर के जो कर्मित युग्म आएंगे, देखो उनमें प्रथम अवयवों का समुच्चय वो तो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। देखो प्रथम अवयवों का समुच्चय वो तो कहलाता है प्रांत कहलाता है। देखो प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत, वह द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। द्वितीय अवयवों का समुच्चय वो कहलाता है परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। संबंध आर के कर्मित युग्मों में प्रथम अवयवों का जो समुच्चय उसको तो कहते हैं प्रांत कहते हैं, द्वितीय अवयवों का समुच्चय वो परिसर कहलाता है। कोई भी संबंध अपन डिफाइन करेंगे, देखो पहले उसके कर्मित युग्म निकालना सीखेंगे, देखो फिर उसे अपन प्रांत और परिसर लिख सकते हैं। देखो प्रथम अवयवों का जो समुच्चय वो तो प्रांत कहलाता है, द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, देखो जैसे मान लो ए बराबर अपन नहीं ले लिया। देखो ए बराबर मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 लिख रहा हूं, ऐसे ले रहे हैं। नहीं बी बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 1 ले लिया, फिर ले लिया अपन ने 6 ले लिया, देखो फिर 7 ले लिया अपन ने, फिर 10 ले लिया, इस तरीके से ले रहे हैं। देखो ये ले लिया। देखो और ए का बी से संबंध अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है। देखो ए का बी से संबंध अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है। देखो ए है वो बी का दुगुना है। देखो ए बी का दुगुना, ये ऐसे कर देते हैं एक बार, ए का दुगुना बी लिख रहे हैं, ए का दुगुना बी है। देखो अब यहां दो समुच्चय हैं, तब अपन एक बात कह सकते हैं। देखो ए तो अपने को लेना है ए का एलिमेंट और बी लेना है अपने को बी का एलिमेंट, ये अपन कह रहे हैं। देखो देखिए कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसमें। देखो कैसे डिफाइन किया, देखो संबंध को कैसे डिफाइन किया अपन ने, ए का संबंध बी के साथ में होगा यदि ए का दुगुना बी है। देखो यानी ए का संबंध अपने से दुगुने के साथ में होगा, ए का संबंध अपने से दुगुने के साथ होगा। देखो तो एक का संबंध किससे आ जाएगा? देखो इस एक का संबंध किससे आएगा? देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे, वो कर्मित युग्म अपन लिख रहे हैं। देखो इसके अंतर्गत इसको थोड़ा समझ लेना, देखो फिर आसानी से हो जाएंगे सारे। देखो ए का संबंध बी से अपने इस तरीके से डिफाइन किया है कि ए का दुगुना बी है। देखो तो एक का दुगुना कौन है? एक का दुगुना यहां कोई नहीं है। देखो दो का अगर दुगुना देखें तो दो का दुगुना भी कोई नहीं है। देखो इसके अंदर कोई नहीं है ना। तीन का दुगुना कौन है? 6, तो तीन का संबंध हो जाएगा 6 से। देखो तीन का संबंध हो जाएगा 6 से। देखो फिर 4 का दुगुना कौन है? यहां पर कोई नहीं है। 5 का दुगुना कौन है? 10, तो 5 का संबंध हो जाएगा 10 से हो जाएगा। ये दो कर्मित युग्म आएंगे। देखो इसके अंदर दो कर्मित युग्म आएंगे। देखो इसके अंदर पढ़ो, देखो इसको सबसे पहले भी ए का संबंध अपन ने बी से कैसे डिफाइन किया है कि ए का दुगुना है वो बी होना चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं एक का दुगुना यहां 2 होता है, 2 यहां है ही नहीं। देखो तो एक का संबंध किसी के साथ नहीं होगा। देखो दो का दुगुना 4 होता है, लेकिन 4 है ही नहीं। देखो तो 2 का संबंध किसी के साथ में नहीं होगा। 3 का दुगुना कितना होता है? 6, तो 6 है यहाँ पे। देखो तो 3 का संबंध 6 से हो जाएगा। देखो ये सही है क्या बात? 4 का दुगुना कितना होता है? 8, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है। देखो बी अवयव अपने को कहां से लेना? समुच्चय बी से लेना। देखो
बी अवयव अपने को समूचे बी से लेना देख। तो 4 का दुगुना यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 4 का संबंध किसी के साथ नहीं आएगा देख। 5 का दुगुना कितना होता है 10, तो 5 का संबंध हो जाएगा 10 से देख। अब अपन यहाँ पे प्रांत और परिसर लिख सकते हैं। प्रांत कितना आएगा इसका, प्रांत हो जाएगा देखो प्रथम अवयवों का जो समुच्चय उसको प्रांत कहेंगे देखो। प्रांत हो जाएगा 3 और 5 देखो। परिसर अगर अपन देखें तो परिसर कितना आएगा, परिसर हो जाएगा 6 और 10। परिसर आएगा 6 और 10, ये आ जाएगा। अगर इसी संबंध को अपन ऐसे डिफाइन कर देते, मान लो कैसे भी हो सकता है, मान लो संबंध अपन ऐसे डिफाइन कर दिया देखो, ए है वो बी का दुगुना है देखो। ए का संबंध बी से होगा यदि ए बी का दुगुना है देखो, बी का दुगुना है देखो। जहां ए तो ए का एलिमेंट है और बी बी का एलिमेंट है, बताओ कौन सा कर्मित युग्म आएगा इसके अंदर, देखो देखो है हाई आएगा इसमें। पढ़ो देखो यहां पे क्या कर रखा है, ए बी का संबंध अपने को ऐसे डिफाइन कर रखा है कि ए बी का दुगुना है देखो। तो ए बी का दुगुना है तो यहां से बी ले लो पहले अपन देखो। ए क्या होना चाहिए, बी का दुगुना होना चाहिए। बी का मान यहां से ले लिया, मान लो मैंने 1 ले लिया, तो 1 का दुगुना है क्या उधर, देखो देखिए 2 है, तो 2 का संबंध हो जाएगा 1 से देखो। 2 का संबंध 1 से हो जाएगा देखो, होगा या नहीं। पढ़ो इसको देखो अच्छी तरह। ए का संबंध बी से होगा यदि ए क्या है, बी का दुगुना है। बी तो लेना है अपने को यहां से और ए लेना है वहां से देखो। तो अपन देख रहे हैं देखो 2 1 का दुगुना ही तो हो गया, तो 2 का संबंध 1 से हो जाएगा देखो। 2 का संबंध 1 से हो जाएगा देखो। और किसका हो सकता है, किसी का भी नहीं होगा और देखो। तो ये कर्मित युग्म आएगा देखो इसका। तो यहां अगर अपन देखें तो प्रांत तो कितना हो गया देखो 2 हो गया, और परिसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। परिसर 1 हो जाएगा। आगे देखो जब अपन समतुल्य समित संक्रामक चेक करेंगे तो वहां भी अपने को ये कर्मित युग्म निकालना आना चाहिए देखो, उसी से अपन वो चेक कर सकते हैं देखो। समतुल्य समित संक्रामक वहां चेक किए जा सकते हैं देखो। अगर यहां मान लो 2 नहीं होता, जैसे इसके अंदर अगर 2 होता ही नहीं, तब इसके अंदर क्या आ जाता है, फिर फाई आ जाता देखो। तब वो संबंध क्या बन जाता है, रिक्त संबंध बन जाता देखो। तब वो संबंध होता है रिक्त संबंध देखो। कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे करके देख रहे हैं देखो, बताना। देखें ए बराबर अपन ने ये ले लिया देखो, ए बराबर अपन ने ये लिया देखो, ऐसे 20 तक की संख्या इसमें लिखी है मैंने देखो। आर बराबर ये दे रखा है। संबंध आर को अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है देखो। तो देखो देखिए इसके अंदर कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे। अगर एक समूचे दिया हुआ होता है तो दोनों एलिमेंट वहीं से लेने होते हैं। फिर अगर एक समूचे दिया हुआ है तो दोनों ही एलिमेंट वहीं से लेंगे देखो। कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसमें, थोड़ा सोल्व कर लो इसको। देखो ऐसे लिख लो 3x माइनस वाई बराबर 0 है। यहां से अगर अपन देखें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा देखो। y बराबर 3x आ जाएगा। अब अक्ष के मान रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे देखो। अक्ष के मान रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे देखो। क्या क्या आएंगे बताओ देखिए। y का संबंध इस तरीके से डिफाइन किया, x और y का संबंध इस तरीके से डिफाइन किया कि y बराबर होना चाहिए 3x के बराबर, यानी x के तिगुने के बराबर y होगा देखो। कहने का मतलब ये हो गया, x का जो तिगुना है उसके बराबर y होगा देखो। तब x और y का आपस में संबंध होगा देखो। तो x बराबर अगर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा देखो। समझ रहे बात। 3 लेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 4 लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 5 लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 6 लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 7 लेंगे या नहीं लेंगे, 7 अगर लेंगे तो y का मान 21 बन जाएगा, और 21 इसके अंदर नहीं है देखो। अगर एक ही समूचे दिया हुआ है तो दोनों एलिमेंट वहीं से लेने देखो। दोनों एलिमेंट x और y वहीं से लेंगे अपन देखो। ये सही है के बाद देखो देखिए, अगर अपन x का मान 7 ले लेंगे तो y का मान 21 आएगा। 21 इसमें है नहीं देखो, तो यहीं तक अपन लेंगे देखो, यहीं तक अपन ले रहे हैं देखो।
एक्स और वाई दोनों एक ही एलिमेंट है। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा। देखो प्रथम अवयवों का जो समुच्चय उसको तो अपन कह रहे हैं प्रांत कह रहे हैं। देखो प्रांत में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। देखो ठीक है। परिसर, परिसर में क्या आएगा, देखो दूसरे जो अवयवों का समुच्चय उसको परिसर कहेंगे। देखो 3 6 9 12 15 18 ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो ये आ जाएगा। देखो यहां देखो एक्स और वाई दो एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट एक ही लेने अपने को, और समुच्चय ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो समुच्चय ये जो संबंध है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो तो एक्स के मान रखते जाएंगे, वाई के मान आते जाएंगे। देखो प्रांत और परिसर अपन निकाल सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये लिखा है मैंने, देखो संबंध आर को इस तरीके से डिफाइन किया है। देखो इस टाइप की कर्मी त्युगम है। देखो इसके अंदर एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। देखो 5 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी 5 ले लिया। देखो एक्स क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखो तो पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन कौन से कर्मी त्युगम आएंगे, अपनी कॉपी के अंदर निकाल के देखो। देखिए आप संबंध आर को इस तरीके से डिफाइन किया। देखो पहले तो देखो समुच्चय को पढ़ो। देखो भी समुच्चय के अंदर क्या क्या रखा है। देखो एक्स का मान होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। देखो और एक्स क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। सुनेंगे इधर, सुनेंगे देखो एक बार। एक्स क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 5 से कम या बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे अगर अपन देखें तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकता है। देखो एक्स का मान अपन ये ले सकते हैं। देखो अब देखो, देखिए कर्मित युग्म कौन कौन से आएंगे इसमें। एक्स को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 5 से कम या बराबर होनी चाहिए। देखो तो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसमें, देखो देखिए मान रख दो। देखो एक्स का मान रख दो इसके अंदर। एक्स बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो एक्स बराबर 1 रखने भी कितना आ रहा है इसका मान, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो यहां पे आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। यहां पे एक्स बराबर 1 रखेंगे तो यहां भी 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स बराबर 2 रख दो। देखो एक्स बराबर 2 रखेंगे तो यहां कितना आ रहा है, एक्स बराबर 2 रखेंगे यहां पे 3 आएगा, यहां पे एक्स बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देखो ठीक है, एक्स बराबर 3 रखेंगे यहां पे कितना आएगा, 3 रखेंगे 4 आएगा। देखो यहां पे एक्स बराबर 3 रखेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। देखो अब किसी की कंफ्यूजन तो नहीं है कि 4 10 इसमें आएगा या नहीं आएगा। देखो आएगा या नहीं आएगा, 4 10 आएगा। यहां अपने को एक्स पे कंडीशन दे रखी है, कोई इस पूरी संख्या पे कंडीशन थोड़ी दी है अपने को। अपने को तो ये कह रखा है कि एक्स का मान यहां से लेना आपको। देखो ये जो मान आएगा वो कहीं भी आ सकता है। एक्स का जो मान लेना है वो कहां से लेना है अपने को, एन से लेना है। देखो एक्स का जो मान लेना है वो अपने को कहां से लेना है, एन से लेना है। देखो तो 4 10 आएगा इसमें। देखो ऐसे ही फिर ले लो। देखो एक्स बराबर अपने क्या लिया था, 3 लिया था ना। एक्स बराबर 4 लेंगे तो 4 लेने पे कितना आएगा, देखो 5 और कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखो फिर 5 लेंगे तो कितना आएगा, 6 और कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो प्रांत तो कितना हो जाएगा, देखो प्रांत हो जाएगा कितना, 2 3 4 5 और 6। देखो ये हो जाएगा। देखो ये आएगा। देखो परिसर क्या आएगा, परिसर कितना आ जाएगा, परिसर अगर अपन देखें तो देखो 2 5 10 17 26 आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो यानी यहां पे अपने को अक्स पे कंडीशन दे रखी है, ये ध्यान देनी है। देखो अक्स पे कंडीशन दे रखी है, न कि इस पे कंडीशन दे रखी है। देखो संबंध को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो संबंध को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो संबंध को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन और है। देखो जैसे जैसे ये दे रखा है, देखो एक्स एक्स क्यूब,
एक्स है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, देखो देखिए इसके अंदर संबंध आर को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स का संबंध होगा एक्स क्यूब से, जहां पे एक्स क्या दे रखी है अपने को 10 से कम अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो एक्स है वो 10 से कम अभाज्य संख्या दे रखी है। देखो कौन कौन से आएंगे कर्मित युग्म इसके अंदर। एक्स अपने को 10 से कम अभाज्य संख्या दे रखी है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। देखो 10 से कम अगर अभाज्य संख्या देखिए तो कौन कौन सी होंगी। देखो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। देखो क्या आ जाएगी। देखो अब अगर कर्मित युग्म देखें तो कर्मित युग्म कौन कौन से आ जाएंगे। देखो एक्स बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो आएगा कितना, देखो 2 8 आएगा। देखो ये आएगा। देखो एक्स बराबर 3 लेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 27 आएगा। देखो अब यहां अपने को कोई एक्स क्यूब पे कंडीशन नहीं दे रखी है, अपने को एक्स पे कंडीशन दे रखी है। देखो एक्स क्यूब पे कंडीशन नहीं है, एक्स पे कंडीशन अपने को दे रखी है। देखो एक्स का जो मान लेना है वो अपने को यहां से लेना है। देखो एक्स का जो मान है वो अपने को यहां से लेना है। देखो अब अगर देखें तो 5 देखेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर अगर 5 रखेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। देखो 7 रखेंगे तो कितना आएगा 343 आएगा। देखो एक्स का जो मान लेना है वो अपने को यहां पे लेना है, एक्स क्यूब पे कोई कंडीशन नहीं है। देखो तो अब अगर अपन देखें तो प्रांत कितना हो जाएगा इसका, प्रांत अगर देखें तो प्रांत हो जाएगा 2 3 5 7 ये आ जाएगा। परिसर अगर देखें तो परिसर कितना हो जाएगा 8 27 125 343 ये हो जाएगा। ये आएगा। देखो तो यानी जो भी संबंध अपने को दे रखा है उस पे सबसे पहले अपन कर्मित युग्म निकालेंगे। देखो फिर प्रांत और परिसर लिख सकते हैं। देखो फिर प्रांत और परिसर अपन लिख रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो आर बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो एक्स वाई दे रखा है। देखो वाई बराबर दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस 1 दे रखा है। देखो एक्स बिलोंग्स टू जेड दे रखा है। देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। बताओ इसका इस संबंध का प्रांत और परिसर क्या आएगा। देखो पहले तो ये देखो, देखिए एक्स के मान क्या क्या ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं एक्स के मान, देखो देखिए यहां पर ये दे रखा है। देखो एक्स एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका जो मापांक है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। केवल एक्स पे कंडीशन दी हुई है, वाई पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। देखो तो यहां पे अगर अपन देखें तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है। देखो ऐसी पूर्णांक संख्या देखो जिनका मापांक है वो लेस देन इक्वल टू 3 होता है। कौन कौन सी हो जाएंगी, -3 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगा, 0 1 2 3 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, ये अपन देख रहे हैं। देखो अब एक्स के मान रख दो, वाई के मान आ जाएंगे। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे। देखो भाई सबसे पहली बात तो आपने वो ये कह रखा है एक्स एक पूर्णांक संख्या है जिसका मापांक क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। देखो तो ऐसी पूर्णांक संख्या ये सारी होंगे। देखो जिनका मापांक 3 से कम या बराबर है। देखो जिनका मापांक 3 से कम या बराबर है। देखो एक्स बराबर अगर -3 लेंगे तो कितना आएगा। देखो एक्स बराबर अगर -3 लेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो -2 लेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर -2 रख दो इसमें। एक्स बराबर -2 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। देखो -1 लेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। देखो 0 लेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा। 1 लेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो 2 लेंगे तो कितना आएगा, एक्स की जगह अपन 2 रख रहे हैं। देखो एक्स की जगह 2 रख दिया। देखो एक्स की जगह अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
अब प्रथम अवयवों का जो समुच्चय वो तो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। देख, प्रथम अवयवों का जो समुच्चय उसको कहेंगे प्रांत। तो प्रांत में क्या क्या आ जाएगा, -3 -2 -1, 0 1 2 3 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई। द्वितीय अवयव का जो समुच्चय वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा भाई। कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे परिसर में, देखो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। 0 1 2 3 4 हो जाएगा भाई। तो सबसे पहली बात है देखो, कर्मित युग्म निकालना आना चाहिए। देखो फिर उसी से अपन सीख सकते हैं देखो प्रांत और परिसर निकालना। देखो देखो एक दो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे ही ए बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो ए बराबर दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। देखो ए का संबंध बी से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो तब अपने को आर में कर्मित युग्मों की संख्या पूछी गई है। देखो आर में कर्मित युग्मों की संख्या पूछी गई है। सारे अपनी कॉपी के अंदर एक बार करके देखेंगे। देखो कितने कर्मित युग्म आएंगे चेक करो, देखिए एक बार। अब यहां पे ए और बी दोनों अपने को यहीं से लेने हैं। ये समूचे एक ही समूचे डिफाइन कर रखा है। देखो ए और बी दोनों अपन यहीं से लेंगे। देखो एक ही समूचे दिया हुआ है तो ए और बी दोनों यहीं से लेने। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। देखो ए और बी दोनों का मान अपन यहीं से लेंगे। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आए, 7 आ रहेंगे। करके देखो एक बार सारे। देख एक को फिक्स कर दो। देखो सबसे पहले ए बराबर 1 ले लो। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे, सुनेंगे इधर, सुनेंगे। देखो भाई अपने को ए और बी दोनों का मान यहां से लेना है। सबसे पहले ए बराबर 1 फिक्स कर देते हैं। सपोज मैंने ए बराबर 1 फिक्स कर दिया। देखो ए बराबर अगर 1 लेंगे तो ये बनेगा देखो 1 - बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अब ये देख लो बी का मान अपन क्या क्या ले सकते हैं कि इसका मान है वो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। देखो एक को तो फिक्स ही करना पड़ेगा अपने को, तो ए को अपने फिक्स कर दिया। ए बराबर अपने 1 ले लिया तो बी को देखो अब क्या क्या ले सकते हैं कि इसका मान लेस देन इक्वल टू 5 रहे। क्या क्या ले सकते हैं, बी बराबर 1 ले सकते हैं भाई। ए बराबर अपने 1 ले लिया, बी का मान भी 1 ले सकते हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 0 बनेगा, लेस देन इक्वल टू 5 बनेगा। तो एक का संबंध एक से हो जाएगा। देखो एक अपन बी की जगह क्या ले सकते हैं, बी की जगह अगर अपन 2 लेंगे तो बी की जगह 2 लेने पे इसका मतलब 4 बनेगा। देखो तो 1 - 4 का मतलब -3। -3 का जो मापांक है वो क्या आएगा, 5 से कम ही आएगा। तो 2 ले सकते हैं। देखो बी की जगह 3 ले सकते हैं क्या। देखो अगर बी की जगह अपन 3 लेंगे तो इसका मान कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। देखो और 8 है वो 5 से छोटा नहीं होता। देखो तो 3 नहीं ले सकते। देखो फिर ए की जगह फिक्स कर दो। देखो 2 फिक्स कर दो। देखो इसकी जगह अपने 2 फिक्स कर दिया। देखो यही तो लेंगे। ए की जगह अपने 2 फिक्स कर दिया। देखो ए की जगह अगर अपन 2 फिक्स करेंगे तो ये तो 4 बन गया, -बी स्क्वायर हो गया। देखो अब देखो देखिए बी का मान अपन क्या क्या ले सकते हैं। देखो बी का मान अगर अपन 1 लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। बी का मान अगर अपन 1 लेंगे तो इसका मान 3 बनेगा, ठीक है, ये ले सकते हैं अपन। बी बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो इसका मान कितना बनेगा, बी बराबर 2 ले रहे हैं तो इसका मान बन रहा है 0, तो ये भी ले सकते हैं। देखो बी बराबर अगर अपन 3 लेंगे तो इसका मान कितना बनेगा, बी बराबर 3 लेने का मतलब इसका मान 5 बनेगा, 5, ठीक है, ये भी ले सकते हैं अपन, ये भी ले सकते हैं। देखो फिर ले लो इसकी जगह, ए की जगह 3 ले लो। देखो ए की जगह अगर अपन 3 लेंगे तो ये 9 बनेगा। देखो 9 बन रहा है। देखो अब बी का मान अपन क्या क्या लें कि इसका मान लेस देन इक्वल टू 5 है। देखो सबसे पहले बी बराबर 1 से ही शुरू कर देते हैं। बी बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा। देखो
b बराबर 1 लेंगे तो इसका मान आएगा देखो 5 से कम नहीं आएगा देखो, तो b बराबर 1 नहीं लेना। देखो b बराबर अगर अपन 2 लेंगे तो ये कितना बन रहा है 5 बन रहा है। b बराबर अगर 2 लेंगे तो 5 ही तो बनेगा, और 5 ठीक है तो अपन ले सकते हैं देखो कितना ले सकते हैं 2 ले सकते हैं देखो। एक b बराबर अगर अपन 3 लेंगे तो इसका मान 0 बनेगा देखो, तो 3 3 ले सकते हैं देखो, ये अपन ले सकते हैं देखो। ये सही है क्या बात? देखो देखिए, तो ये सारे कर्मित युग्म आएंगे देखो, ये सारे कर्मित युग्म आएंगे देखो। अब इन्हीं से अपन पहचानना सीखेंगे कि ये संबंध समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। कर्मित युग्म निकाल के भी पहचान सकते हैं देखो। समतुल्य का मतलब आगे अपन पढ़ेंगे कि समूचे ए में जितने भी अवयव है सबका खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं 1 का 1 से भी आ रहा है, 2 का 2 से भी आ रहा है, 3 का 3 से भी आ रहा है, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य हो जाएगा देखो। सम्मित का मतलब अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, यहां अपन देख रहे हैं ठीक है। यहां अपन देख रहे हैं 2 का 3 से लेकिन 3 का 2 से भी है, तो इसका मतलब इस संबंध को अपन सम्मित भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से वो सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कर्मित युग्म निकालना आना देखो, कर्मित युग्म निकालने आने चाहिए देखो। एक क्वेश्चन और करते हैं देखो, ऐसे समूचे ले रहे हैं अपन एन ले रहे हैं भाई, समूचे ले रहे हैं अपन एन ले रहे हैं भाई। अक्ष का संबंध y से अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है भाई। तब अपने को r का प्रांत व परिसर पूछा गया भाई। तब अपने को r का प्रांत व परिसर पूछा गया भाई। करके देखो एक बार देखिए। अब यहां पे देखो x और y दोनों अपने को n से लेने हैं। अगर एक ही समूचे दे रखा है तो x और y दोनों ही मान अपन n से लेंगे देखो। पहले देखो देखिए कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसके अंदर देखिए। भाई यहां से देखो इस तरीके से निकालो, y को अपन एक तरफ ले लेते हैं, x को एक तरफ ले लेते हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 4y माइनस, एक मान फिक्स करके फिर दूसरा मान निकालेंगे। देखो 4y को अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से y का मान आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। अब x के मान रखते जाओ, y का मान भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। देखो x बराबर अगर n का मतलब देखें तो n का मतलब ही हो गया देखो 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या होगी। देखो ये सारी संख्या होगी। देखो x बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो x बराबर अगर अपन 1 लेते हैं तो देखो x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना आ रहा है। देखो 15/4 आ रहा है, 15/4 है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखो ये नहीं है। देखो तो x बराबर 1 नहीं लेंगे। देखो 1 का संबंध किसी से नहीं आएगा। देखो भाई 1 का संबंध किससे होता है, 15/4 से होता, लेकिन 15/4 इसमें है ही नहीं। देखो तो 1 का संबंध किसी के साथ नहीं होगा। देखो फिर 2 लेंगे तो कितना बनेगा, तब भी y का मान प्राकृत संख्या नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, 14/4 बन जाएगा। देखो 3 लेने पर भी नहीं आएगा, 4 लेने पे आ जाएगा क्या, 4 लेने पे आ जाएगा। देखो तो x का मान 1 तो 4 ले लेते हैं। देखो x बराबर अगर 4 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। और क्या ले सकते हैं भाई, x के ऐसे मान लो कि y भी एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो x के ऐसे मान लेंगे कि y भी एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो तो x बराबर ले सकते हैं 8 ले सकते हैं। देखो x बराबर अगर 8 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो एक x बराबर क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। देखो x बराबर अगर 12 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं, 16 लेंगे तो y का मान 0 आएगा, 0 इसके अंदर है नहीं। देखो तो यही 3 एलिमेंट आएंगे। देखो तो यहां पर देख रहे हैं प्रांत तो कितना हो गया। देखो प्रांत का मतलब कितना हो गया, देखो प्रांत हो जाएगा 4 8 12। देखो जबकि परिसर कितना आ रहा है, देखो परिसर कितना हो रहा है, 1 2 3, ये आ जाएगा। अब ये संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पे न तो 1 का संबंध 1 से आ रहा है, न 2 का 2 से आ रहा है। समतुल्य का मतलब प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। आगे देखेंगे अभी अपन। तो कर्मित युग्म निकाल के भी अपन वो चेक कर सकते हैं। देखो
कर्मित युग्म निकाल के भी चेक किए जा सकते हैं। देखो ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए भाई यहां पे संबंध इस तरीके से डिफाइन कर रखा था। देखो अक्ष का संबंध y से होगा यदि अक्ष में अगर y का 4 गुना जोड़े तो 16 आना चाहिए। देखो इस तरीके से संबंध डिफाइन कर दिया। कैसे भी संबंध डिफाइन कर सकते हैं। देखो इस तरीके से संबंध डिफाइन किया। देखो तब आपने को ये देखना था कि इस संबंध को संतुष्ट करने वाले कौन कौन से कर्मित युग्म हो सकते हैं। देखो ये हो सकता है। देखो इस संख्या का 4 गुना अगर इसमें जोड़ेंगे तो 16 बन रहा है। देखो इस संख्या का 4 गुना इसमें जोड़ रहे हैं 16 बन रहा है। देखो इसका 4 गुना इसमें जोड़ेंगे 16 बन रहा है। देखो तो संबंध इस तरीके से डिफाइन किया गया था। देखो एक नोट लगा के लिखना। देखो आगे मान लो समूचे ए है उसमें एम अवयव है। देखो समूचे ए में तो एम अवयव है। देखो ये ऐसे लिख देते हैं ए तथा बी में, ए तथा बी में क्रमशः एम व एन अवयव है। देखो एम व एन अवयव है। तब ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित फर्स्ट में लिख रहा हूं। देखो कुल संबंधों की संख्या। देखो अगर ए में मान लो एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं? तो उसका उत्तर है 2 की पावर एम इंटू एन। 2 की पावर एम इंटू एन होता है। कैसे होता है वो अपन देख सकते हैं। देखो यहां पर साफ साफ अपन देख रहे हैं। देखो सुनेंगे ए में तो कितने अवयव हैं? ए में तो एम अवयव है। देखो बी में कितने अवयव हैं? एन अवयव है। तो एक रोस बी में कितने अवयव आएंगे? अभी अपन ने देखा एक रोस बी में आएंगे एम इंटू एन अवयव आएंगे। देखो अब संबंध क्या होता है? एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। तो एक रोस बी के कितने उपसमुच्चय आ जाएंगे? बताओ देखिए कितने उपसमुच्चय होंगे? देखो जितने इसके उपसमुच्चय होंगे उतने ही ए से बी में संबंध अपन लिख सकते हैं। देखो इसके उपसमुच्चयों की संख्या अगर मैं देखूं तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी इतनी। देखो 2 की पावर एम इंटू एन हो जाएगी। देखो और जितने उपसमुच्चय होंगे वो सारे ए से बी में संबंध होंगे। देखो तो यहां अपन ये कह सकते हैं। देखो ए से बी में संबंधों की संख्या। देखो ए से बी में जो संबंधों की संख्या आएगी वो इतनी आएगी। देखो वो बराबर हो जाएगी इतने। देखो जितने एक रोस बी के उपसमुच्चय होंगे वो सारे ए से बी में संबंध होंगे। देखो अब ये तो अपन बात कर रहे थे भी एक रोस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है? ए से बी में संबंध होता है। देखो एक रोस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है? ए से बी में संबंध होता है। देखो तो अगर टोटल संबंध पूछे जाए तो टोटल संबंध इतने होंगे। देखो कुल संबंधों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितना होगा? 2 की पावर एम इंटू एन। देखो एक तो देखो काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं। देखो उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, या फिर ए से बी में संबंधों की संख्या, या आगे अपन देखेंगे फलनों की संख्या, समतुल्य संबंधों की संख्या। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो तो एक तो इनको अच्छी तरह याद करना है। देखो अरिक्त संबंधों की संख्या कई बार पूछा जाता है। देखो टोटल संबंधों की संख्या न पूछ के अरिक्त संबंधों की संख्या पूछते हैं। देखो तो अरिक्त संबंध कितने हो जाएंगे? कितने होंगे अरिक्त? अरिक्त संबंधों की संख्या। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो टोटल जो संबंध होंगे उनमें एक रिक्त संबंध भी होगा। देखो टोटल जो संबंध होंगे उनमें एक रिक्त संबंध भी होता है। तो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछा जाता है, देखो अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछा जाए तो आएगा 2 की पावर एम इंटू एन माइनस 1 ये आएगा। 5 को छोड़ देंगे। देखो 5 को छोड़ देंगे। देखो 5 को छोड़ेंगे। देखो अगर ए में मान लो एम अवयव है, बी में अगर एन अवयव है, तो ए से बी में परिभाषित कुल संबंध होते हैं 2 की पावर एम इंटू एन। अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछी जाए तो हो जाएगी 2 की पावर एम इंटू एन माइनस 1 ये आएगी। देखो सही है के बाद देखो देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो ए अपने वो दे रखा है। देखो 8 से छोटी,
ए तो दे रखा है अपने को 8 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। 8 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। बी अपने को दे रखा है देखो 7 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देखो। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय देखो। तब अपने को पूछा गया ए से बी में परिभाषित रिक्त संबंधों की संख्या पूछी गई है। ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या भाई। करके देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, देखिए ए के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। देखो ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो ए में कितने अवयव आ जाएंगे सबसे पहले तो ये बताओ। देखिए ए अपने को क्या दे रखी है 8 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। देखो 8 से छोटी सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। प्राकृत संख्या की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी। देखो 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 6 हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी। देखो ये सही है क्या बात। 2 4 6 आ जाएगा। देखो 8 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। देखो बी क्या दे रखा है। बी दे रखा है अपने को 7 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो तो 7 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। 7 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। देखो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। देखो ये आ जाएगी। देखो ये आएगी। देखो अब अपन देख रहे हैं देखो ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या देख रहे हैं। देखो तो ए से बी में अरिक्त संबंधों की संख्या देखो कितनी आ जाएगी। तो यहां पे अगर अपन देखें तो m का मान भी 3 हो गया, n का मान भी 3 हो गया। तो सूत्र अभी अपने ये तो पढ़ा था 2 की पावर m इंटू n कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा ना, माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख 2 की पावर 9 का मतलब कितना हो गया 512। देख यानी कितना आ जाएगा 511 आ जाएगा। अगर a में m अवयव है, b में अगर n अवयव है तो a से b में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर m इंटू n माइनस 1 होती है। देखो तो 511 आ जाएंगे। देखो 511 आएगी। देखो मान लो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें। देखो a माइनस बी से b पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। देखो a माइनस बी से b पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। देखो कितनी आएगी बताओ। देखिए a माइनस बी से b पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या पूछी गई है। देखो a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे पहले तो ये देखो। देखिए a माइनस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे। a माइनस बी में a के वो अवयव आएंगे जो b में नहीं है। तो कौन कौन से आ जाएंगे 4 और 6 आ जाएंगे। देखो ये आ गया। देखो a माइनस बी से b पर परिभाषित संबंधों की संख्या पूछी गई है। b पर क्या देखो 2 3 5 है। देखो 2 3 5 है। देखो अब बताओ कितनी आएगी कुल संबंधों की संख्या। देखो यहां पर देख रहे हैं। देखो इसमें 2 अवयव हो गए, इसमें 3 अवयव हो गए, तो कुल संबंध कितने आ जाएंगे। देखो कुल संबंध यहां पे अपने को पूछे गए थे। देखो तो क्या सूत्र होता है कुल संबंध का 2 की पावर m इंटू n होता है। देखो यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 यानी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कुल संबंध अपन इतने डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर अरिक्त संबंधों की संख्या पूछेंगे तो ये कम हो जाएगा। देखो
रिक्त संबंधों की संख्या पूछेंगे तो एक कम होगा। देखो तो यहां अपन देख रहे थे, देखो सुनेंगे दोबारा, अपन देख रहे हैं देखो संबंध का मतलब क्या है, ए से बी में जो संबंध होगा वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। देखो ए क्रॉस बी में जो अवयव है उन्हीं में से अपन कोई अवयव लेके अपन ए से बी में एक संबंध डिफाइन कर सकते हैं। देखो या ऐसे अपन कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होता है, ए से बी में संबंध होता है। तो फाई भी क्या है, ए से बी में एक संबंध है, फाई को भी अपन कहेंगे ए से बी में एक संबंध कहेंगे। देखो अगर ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में टोटल अपन कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर m इंटू एन। देखो रिक्त संबंधों की संख्या देखें तो होगी 2 की पावर m इंटू एन माइनस 1 होगी। देखो अभी आज थोड़ा अपन 10th वाला सिलेबस भी पढ़वाते हैं, है ना।